नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं आसिया। आज जेपीएससी कार्यालय के बाहर फिर से अभ्यर्थियों का जमावड़ा रहा। मुद्दा था सीडीपीओ की परीक्षा। राज्य बने हुए 25 साल हो गए हैं और 2024 में सीडीपीओ की पहली बार अलग राज्य बनने के बाद परीक्षा ली गई, लेकिन अब 1 साल होने को है और परीक्षार्थियों का रिजल्ट ही नहीं निकला है, जिससे ये परेशान है। और जेपीएससी कार्यालय के बाहर ये तख्तियां लेकर छात्र पहुंचे, अभ्यर्थी पहुंचे और इन्होंने कहा जेपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा जल्द जारी करे। आखिर परीक्षा में विलंब क्यों हो रहा है? लगातार जेपीएससी जो परीक्षाएं लेती है उसमें किसी न किसी रूप में विवाद सामने आते रहे हैं। अब यहां पर क्यों परीक्षा में देरी हो रही है, परीक्षा फल के प्रकाशन में अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं? हमारे सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे जानते हैं। करिश्मा, जेपीएससी सीडीपीओ का रिजल्ट अब 1 साल लगभग होने जा रहे हैं, अब तक जारी क्यों नहीं किया? अब अभ्यर्थी परेशान है, भाई एग्जाम दे दिया हमने, 1 साल होने को है, परीक्षा फल क्यों नहीं आ रहा? जी आसिया, आज अलग अलग जिलों से तमाम जो अभ्यर्थी है वो जेपीएससी कार्यालय पहुंचे थे और उनका कहना था कि झारखंड को बने लगभग 25 साल हो गए और इस 25 साल में सिर्फ एक बार ही, यानी कि पहली बार हम कह सकते हैं, सीडीपीओ की जो परीक्षा है वो ली गई थी। लेकिन उनका कहना है कि लगभग 12 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक जो रिजल्ट है उसे प्रकाशित नहीं किया गया है। कई ऐसे अभ्यर्थी है जिनका कहना है कि आखिर रिजल्ट कब प्रकाशित करेगा आयोग, जिसको लेकर लगातार वो लोग जेपीएससी कार्यालय का चक्कर भी काट रहे हैं। हालांकि उनका कहना था कि इससे पहले भी जब वो लोग अधिकारियों से मिलने के लिए रांची पहुंचे थे, तब अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया था कि मीटिंग है, जिस वजह से अधिकारी उनसे नहीं मिल पाएंगे। आज भी अभ्यर्थी जो है सुबह 9 बजे से जेपीएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन या फिर हम कह सकते हैं कि इंतजार कर रहे थे आसिया। और उनका कहना था कि अधिकारियों तक इनकी बात जरूर पहुंच गई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आज भी मीटिंग है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ के यानी कि झारखंड के अभ्यर्थी पढ़ते भी है और उसके बाद अपने हक की लड़ाई भी करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये 64 पदों के लिए ये जो विज्ञापन है उसे जारी किया गया था। और ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि जिसमें 32 पुरुष और अन्य जो है आसिया, उसमें हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो शेष पद है उसे आरक्षित किया गया है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि कब तक हमें इंतजार करना होगा, ये पहले हमें आयोग बता दे, क्योंकि उनका कहना है कि इससे पहले भी यानी कि 2023 का विज्ञापन है आसिया और 2024 में यह परीक्षा जो है वो आयोजित की गई थी। इसके साथ ही जो अभ्यर्थियों से आज मैंने खुद बातचीत की, उनका भी स्पष्ट तौर पर यही कहना है आसिया कि राज्य के 264 जो प्रखंड है उसमें से 200 ऐसे प्रखंड है जहां पर प्रभार से ही काम चल रहा है। तो ऐसे में जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी अभ्यर्थी है, उनका कहना है कि ऐसे काम कैसे चलेगा, आखिर इनकी बहाली कब होगी, जिसको लेकर लगातार वो लोग अधिकारियों से भी मुलाकात करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। तो लगातार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि आखिर जब भी जेपीएससी की ओर से परीक्षा ली जाती है तो इस तरीके का मामला क्यों आता है? अगर परीक्षा ले ली जाती है तो रिजल्ट नहीं आता है, अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसमें कई सारी त्रुटियां पाई जाती है या फिर ट्रांसपेरेंसी तरीके से जो रिजल्ट है उसे प्रकाशित नहीं किया जाता है, जिस वजह से जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, वो काफी परेशान होते हैं। देखिए, उनका यही कहना था कि राज्य में 264 ऐसे प्रखंड है, लेकिन 200 ऐसे प्रखंड है जिसमें प्रभार से ही काम चल रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? स्टूडेंट और अभ्यर्थियों का कहना है आसिया कि आखिर रिजल्ट कब प्रकाशित किया जाएगा, कब हमारा सपना जो है वो पूरा होगा, क्योंकि उनका यही कहना था कि इससे पहले अधिकारियों की तरफ से ये जरूर कह दिया गया था कि बहुत जल्द जो रिजल्ट है, यानी कि उन्होंने कहा कि अधिकारियों की तरफ से एक डेडलाइन दिया गया था कि सितंबर महीने में उनका जो रिजल्ट है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन अब उनका कहना है कि सितंबर से अक्टूबर हो गया है, लेकिन रिजल्ट को लेकर कोई भी सुखबुगाहट जो है वो नहीं देखी जा रही है और कहीं से भी इसको लेकर अपडेट जो है वो सामने नहीं आ रहा है। आज मैंने कई ऐसी महिला अभ्यर्थी है उनसे भी बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं तो मुलाकात नहीं हो पाती है और ऐसे में जितने भी सवाल उनके जहन में है वो सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से अगर कहा भी जाता है तो ये कहा जाता है कि बहुत जल्द रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में लगातार जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो, अगर कोई भी परीक्षा आयोजित करती है तो इस तरीके का मामला प्रकाश में आता है। साथ ही अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है आसिया कि अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तो आने वाले समय में वो लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। जी
कोई आश्वासन आज मिला करिश्मा क्या प्रदर्शन के बाद जेपीएससी कार्यालय की तरफ से? जी देखिए, जब तक मेरी बातचीत हुई थी आसिया, तो उनका कहना था कि वो लोग सुबह 9 बजे से इस कार्यालय के सामने खड़े हैं, अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश भी की है, अंदर जो पर्ची है वो भी पहुंचाए हैं, लेकिन उनका कहना था कि अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज मीटिंग है, जैसे ही मीटिंग खत्म होगा उसके बाद हम मिलेंगे। देखिए 4 बजे तक मैं वहीं पे थी आसिया, चूंकि उनका कहना था कि जो अधिकारी है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि 4 बजे वो इन लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन उनका कहना था कि अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है। साथ ही देखिए अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा तो 15 अक्टूबर को एक आंदोलन जो है वो स्टूडेंट के तरफ से देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट का कहना है कि जब 25 साल झारखंड राज्य को बने हुए हो गया है तो आखिर सीडीपीओ की जो परीक्षा है पहली बार इसको लेकर बहाली हो रही है, तो आखिर इसमें क्यों त्रुटियां, आखिर इसमें क्यों देरी? तो लगातार सवाल जो है स्टूडेंट या अभ्यर्थी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जी तो चलिए, अभ्यर्थियों के सवालों का उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और जेपीएससी से लगातार वो पूछ रहे हैं कि आखिर सीडीपीओ रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा है समय से, और अब इतना लंबा वक्त बीत गया है, आखिर वो इस परीक्षा परिणाम का कब तक इंतजार करें।